जय हिंद, जय छत्तीसगढ़ महतारी। दोस्तों, आज हम रतनपुर के कलचुरी शासकों की वंशक्रम को बहुत ही आसान भाषा में याद करेंगे। कलचुरी वंश के अनेक शाखा हुए, जिसमें रायपुर की कलचुरी वंश और रतनपुर के कलचुरी वंश दो ही शाखा ऐसे हैं जो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इस वंश की जानकारी अलबरूनी के किताब तहकीक-ए-हिंद, जिसे किताब उल हिंद भी कहते हैं, में मिलता है। ये जो पिक्चर लगाया हूँ ये अलबरूनी है, इन्हीं की किताब है तहकीक-ए-हिंद, जिसे किताब उल हिंद भी कहा जाता है। तो चलिए कलचुरी वंश को याद करते हैं। दोस्तों, आपको याद रखना है क से कलचुरी और क से काला। काला, क से कलचुरी और क से काला। तो क से कलचुरी, क से काला और क से कलिंग और क से कमल। कलिंग राज और कमल राज। कलचुरी वंश याद आने से आपको याद आना चाहिए क से कलचुरी और क से कलिंग राज और क से कमल राज। क से कलिंग राज और क से कमल राज। उसके बाद आपको याद करना है क से कलिंग और क से कमल। अब आपको याद करना है कमल की सवारी, कमल पे कौन विराजमान रहता है? माता लक्ष्मी। और माता लक्ष्मी के पास रत्न रहता है कि नहीं? रत्न भी रहता है और धन दौलत पैसा सभी चीज़ रहते हैं माता लक्ष्मी के पास। तो क्या याद आया आपको? क से कलचुरी, क से कलिंग और क से कमल। और कमल में कौन विराजमान होता है? माता लक्ष्मी, जिसके पास रत्न होता है। तो ये आपको रत्न याद रखना है। और रत्न कहाँ पास मिलता है? पृथ्वी में। और पृथ्वी, रत्न कहाँ मिलता है? पृथ्वी में। और पृथ्वी में भी कहाँ? जमीन में। रत्न मिलता है पृथ्वी में और पृथ्वी में भी कहाँ? जमीन में। तो ज से जाजल्य देव, जमीन से जाजल्य देव। तो यहाँ तक याद हुआ। क से कलचुरी, क से कलिंग और क से कमल। और कमल कहाँ? कमल पे कौन विराजमान रहता है? माता लक्ष्मी, जिसके पास रत्न होता है। तो तीसरा है रत्न। और रत्न कहाँ पास मिलता है? पृथ्वी में। और पृथ्वी में भी कहाँ? जमीन में। तो जाजल्य देव। अब देखिए, रत्न देव प्रथम, रत्न देव, पृथ्वी देव प्रथम और जाजल्य देव प्रथम को एक बार पुनः लिखेंगे, लेकिन कैसे लिखेंगे उसको? द्वितीय करके। तो रत्न देव द्वितीय, पृथ्वी देव द्वितीय, जाजल्य देव द्वितीय। उसके बाद आपको सिर्फ रत्न देव को ही एक बार और लिखना है तृतीय करके। उसके बाद यहाँ तक ये खत्म होता है, रत्नदेव तृतीय। पहले इस भाग को याद करेंगे। क से कलिंग, क से कलचुरी, क से कलिंग, क से कमल। और कमल पे कौन विराजमान होता है? माता लक्ष्मी, जिसके पास रत्न होता है। तो रत्नदेव प्रथम। और रत्न कहाँ प्राप्त होता है? पृथ्वी में। तो पृथ्वी देव प्रथम। और पृथ्वी में भी कहाँ? जमीन में। तो जाजल्य देव प्रथम। उसके बाद पुनः इन तीनों को द्वितीय करके लिख लेंगे। रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल्य देव द्वितीय और लास्ट में रत्नदेव तृतीय को लिखेंगे। तो एक बार बोलेंगे, क से कलचुरी, क से कलिंग राज, क से कमल राज। उसके बाद रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, जाजल्य देव प्रथम, फिर रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजल्य देव द्वितीय और अंत में है रत्नदेव तृतीय। अब याद करेंगे आगे का। आगे का कैसे याद करेंगे? देखिए, रत्नदेव तृतीय प्रताप को एक कहानी सुनाता है। क्या कहानी सुनाता है? कि इंसान को मोक्ष कैसे मिलता है, ये कहानी सुनाता है प्रताप को। कौन? रत्नदेव तृतीय। रत्नदेव तृतीय प्रताप को कहानी सुनाता है और बोलता है कि बहारने से कल्याण होता है और तखत मिलता है। और तखत मिलने से इंसान राजा बन जाता है, उसके बाद सरदार बन जाता है और वो रघु के पास चला जाता है और उनको मोक्ष मिल जाता है। अब ध्यान देंगे, रत्नदेव तृतीय प्रतापमल को मोक्ष की प्राप्ति कैसे करना है, इसका एक कहानी सुनाता है। तो रत्नदेव तृतीय प्रताप को बोलता है कि बहारने से, बहारना मतलब झाड़ू लगाने से, छत्तीसगढ़ी में बहारना मतलब झाड़ू लगाना। तो प्रतापमल को बोलता है कि बहारने से
कल्याण होता है। झाड़ू लगाना मतलब बहारना, और बहारने से क्या होता है? कल्याण होता है। आपको यही याद रखना है कि बहारने से कल्याण होता है। और तखत मिलता है, तखत मतलब सिंहासन, तो तखत मिलता है और इंसान राजा बन जाता है। फिर राजा बनने के बाद, राजा एक गांव का होता है और राजा बनने के बाद सरदार बन जाते हैं। जैसे राजा एक गांव का राजा होता है लेकिन सरदार 5 गांव का हो जाता है, मतलब उससे बड़ा पद मिल जाता है, तो वो क्या बन जाता है? सरदार बन जाता है। और सरदार बनने के बाद उनको रघु मिलता है, रघु मतलब भगवान, उनको रघु मिलता है मतलब भगवान मिल जाता है और वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है। तो लास्ट में मोहन सिंह। तो दूसरे पार्ट को कैसे याद करेंगे? रत्नदेव तृतीय ने प्रतापमल को एक कहानी सुनाया जो मोक्ष के लिए था, और उसमें वो बोलता है कि बहारने से कल्याण होता है और कल्याण से तखत मिलता है और तखत से इंसान राजा बन जाता है, और राजा बनने के बाद फिर वो सरदार बनता है और उनको रघु मिल जाता है और वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो कैसे याद करेंगे इसको? रत्नदेव तृतीय बोलता है प्रतापमल से कि बहारने से कल्याण होता है और कल्याण होने से तखत मिलता है, और तखत मिलने से इंसान राजा बन जाता है, फिर सरदार बन जाता है, फिर रघु अर्थात श्री भगवान मिलते हैं, और फिर लास्ट में मोक्ष मिलता है अर्थात मोहन। एक साथ याद करेंगे सभी को। क से कलिंग, क से कलचुरी, क से कलिंग, क से कलचुरी, क से कमल, क से कलचुरी, क से कलिंग, क से कमल। उसके बाद याद रखना है कमल में कौन विराजमान होता है? माता लक्ष्मी, जिसके पास रत्न होता है। तो रत्नदेव प्रथम, रत्न कहाँ मिलता है? पृथ्वी में, तो पृथ्वीदेव प्रथम, और पृथ्वी में भी कहाँ? जमीन में, तो जाजलदेव प्रथम। पुनः इनको 3 बार तीनों को लिख लेना है द्वितीय लगा के। तो रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, जाजलदेव द्वितीय, और अंतिम में है रत्नदेव तृतीय। और रत्नदेव तृतीय प्रतापमल को एक कहानी सुनाता है। किसको कहानी सुनाता है? प्रतापमल को। क्या कहानी सुनाता है? कि बहारने से कल्याण होता है और तखत मिलता है, जिससे आप राजा बन जाओगे और फिर सरदार बनोगे। उसके बाद रघु मिलेगा और लास्ट में मोक्ष मिल जाएगा। मोक्ष यानी मोहन सिंह। इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखना और खुद से याद करने की कोशिश करना। 2 से 3 बार देखने से वीडियो पूरा याद हो जाएगा।